हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? व्हाट्सएप, क्या हाल चाल? मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, हमारा नया चैप्टर। अगर आप बोर्ड्स में देखोगे तो इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स कौन सा वाला? डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो उसका यूज करके हम यहाँ पे एक कर्व के नीचे, ठीक है, कर्व कितना रीजियन, कितना एरिया ट्रेस करेगा एक्सिस पे या किसी भी लाइंस के साथ या दो कर्व्स के साथ, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो हर साल आपको यहाँ पे मेंस एडवांस में एक क्वेश्चन तो हमेशा ही दिखेगा। ठीक है, तो बेसिक अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, यहां पे क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना बहुत कम होगा। मेन आपको रीजियन कैसे बाउंड करते हैं वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम एरिया अंडर द कर्व के लिए? सबसे पहले टॉपिक होने वाला है एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, और लास्ट में यानी कि सेकंड मेन टॉपिक है हमारा एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इस पूरे चैप्टर में मेनली इन दोनों टॉपिक्स के अलावा कोई नया टॉपिक नहीं है। हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे, ठीक है, किस टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में जो एक थर्ड लेक्चर होगा हमारा, 2 से 3 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे पूरे चैप्टर को। थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअली रीजियन जो होता है, बाउंडेड रीजियन जहां पे स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट इज कि जो एरिया हम निकालते हैं, देखो सबसे पहले इस तरह से समझ लो, कोई भी आपके पास इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस है और कोई भी कर्व है आपके पास इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ट्रेस करेगा एरिया, मान लो अभी एक्स एक्सिस के साथ एरिया ट्रेस कर रहा है इतना एरिया। ठीक है, इतना एरिया हम ट्रेस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि x फ्रॉम a टू x b, इतना एरिया अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा। तो सबसे पहले माइंड में आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने पे मुझे एरिया मिलेगा, लेकिन देखो कुछ रूल्स लगेंगे। कभी कभी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सीधा कर दोगे तो आपको एरिया नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करो आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, 100%। एक चीज ये हो गई। सेकेंड चीज ये है कि आपको बेसिक ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, इसके बिना ये चैप्टर को समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना इज इम्पॉसिबल। बेसिक ग्राफ्स कौन से हो गए? एक तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस के ग्राफ्स हो गए। फिर ग्राफ्स हो गए आपके लॉग के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ये हो गए सबसे सिंपल वाले ग्राफ, जहां से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते। क्वेश्चंस आपके बनते हैं ज्यादातर पैराबोला टाइप के। पैराबोला कौन से टाइप का पैराबोला होगा, किस और कर्व के साथ ये मैच करेगा, ठीक है, उसके बीच में क्या है, तो पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हो, और ये भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, थर्ड मेन चीज है, ठीक है, थर्ड आपकी मेन चीज है जो है रीजियन फाइंड करना। ठीक है, रीजियन, या फिर आप ट्रेसिंग बोल सकते हो इसको, ट्रेसिंग कर्व या प्लॉटिंग अ रीजियन। प्लॉटिंग अ रीजियन, जहां पे आपके पास कुछ कर्व होंगे, कुछ फंक्शन होंगे जिसका आपको एरिया जो है, ठीक है, अब ऐसे मैं बोलूं साइन का ग्राफ बना दो तो आप साइन का ऐसे ग्राफ बना लोगे, लेकिन कुछ ऐसे कर्व्स है जिसका आपको ग्राफ सोचना पड़ेगा, वो हम थर्ड लेक्चर में सीखेंगे। राइट, इनवर्स फंक्शन के भी ग्राफ कैसे होते हैं, ये सब की बातें में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। क्या है एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप? अब देखो, अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, जहां पे मैंने काफी सारे यूजफुल रिजल्ट्स भी बताए हैं, कुछ फॉर्मूलाज भी बताई है जो यहाँ पे कई बार यूज हो सकती हैं।
ठीक है, देखो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए क्या सोचेंगे, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, यहां पे वाई एक्सिस है, हमारे पास ये कर्व है, कौन सा कर्व है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, हमारे पास कर्व है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है कहां से कहां तक, x फ्रॉम a टू x b तक, और x एक्सिस के बीच में मेरा फंक्शन y यानी कर्व x एक्सिस और लाइन x से x इक्वल्स टू b तक मुझे जो एरिया निकालना है ये पूरा, ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं हम, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि एक मैं छोटी सी यहां पे एक रेक्टेंगल ले लूं, क्या ले लूं, एक रेक्टेंगल अगर मैं ले लूं तो रेक्टेंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं, यस निकाल सकते हैं। रेक्टेंगल के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको उसकी लेंथ चाहिए, ठीक है, और ब्रेथ चाहिए। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में सोच रहा हूं, उसकी क्या सोच रहा हूं, इतनी विड्थ सोच रहा हूं, जो बहुत एकदम छोटी पतली स्ट्रिप ले ली मैंने, विड्थ क्या होगी एक्स एक्सिस पे है तो एकदम स्मॉल dx उसकी विड्थ ले लेता हूं, और ये जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट हम क्या ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि y एक्सिस ऐसे है तो इसकी हाइट मान लो y है। तो इफ आई वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप, हमें अल्टीमेटली पूरा एरिया फाइंड करना है, लेकिन जाएंगे उसके ऊपर भी, लेकिन रेक्टेंगल की मैं अगर बात करूं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी y इंटू dx, ये एरिया होगा, यस बिल्कुल सही है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या सोचा है कि अगर मैं इस छोटी छोटी इतनी रेक्टेंगल या छोटे छोटे स्ट्रिप्स को मिला दूं, ज्वाइन कर दूं, बहुत सारे सोचो 1 2 3 4 बहुत स्ट्रिप्स यहां से लेके यहां तक ऐड कर दूं, ज्वाइन कर दूं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन ले लूं कहां से, a से b तक, इंटीग्रेशन a टू b, ठीक है, y dx ऐसा कर लूं, इंटीग्रेट कर लूं, ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया a मिल जाएगा। लेकिन y तो क्या है, y तो f ऑफ x है, तो इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, इसका मतलब ये हुआ हमने यहां पे y जो है इन टर्म्स ऑफ x लिखा। क्यों इन टर्म्स ऑफ x लिखा, क्योंकि हमने जो लिमिट्स ली, जो हमने यूज किया वो x एक्सिस पे, ठीक है, x वाली टर्म्स का यूज किया, इसीलिए हम क्या करते हैं यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू dx उसका इंटीग्रेशन करते हैं a से लेके b तक, राइट। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो ये हो गया मेरा एरिया। अब एरिया कैसा होता है, एरिया अगर आप मैं बोलूं एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 25 क्यूबिक है, ठीक है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है, राइट। कभी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नेगेटिव एरिया होगा, -25 होगा, नहीं, तो उसके ऊपर से ही एक और रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर एरिया निकालना है अंडर द कर्व, कर्व लिख लो, a से b इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्लियर है। लेकिन अगर मेरा कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है, जो फंक्शन था हमारा एरिया ऑफ द रीजन y इक्वल्स टू एफ एक्स, ग्रेटर देन नहीं, अगर यहां पे लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, फंक्शन हमारा कहां पे, अब यानी कर्व हमारा कहां पे है, f ऑफ x कहां पे, नीचे है, f ऑफ x लेस देन 0 मतलब क्या, y नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो क्या हो सकता है, तब आपको क्या करना है, तब भी वही सेम प्रोसेस करेंगे, सब निकालेंगे, लेकिन जो आपको एरिया मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद, वो एरिया जो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। अब मैंने क्या बताया, कभी एरिया नेगेटिव हो सकता है, कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे क्या है, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, आपको वही सेम प्रोसेस करनी है, इंटीग्रेशन a टू b, क्या करना है, ये हो गया आपका dx और ये हो गया y लेंथ, तो लेकिन y तो क्या है, f ऑफ x dx, अल्टीमेटली वही सेम प्रोसेस, a टू b f x dx, लेकिन क्योंकि हमारा कर्व नीचे तरफ है, एरिया यहां नीचे बन रहा है, ठीक है, a एरिया, लेकिन जिसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, जो हमें चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक नेगेटिव उसको एक्स्ट्रा दे देंगे, जिससे क्या हो जाए, वो पॉजिटिव बन जाए। क्लियर है, समझ में आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ फर्क है, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको एग्जैक्ट एरिया हर बार नहीं देगा, वो क्यों नहीं देगा, उसका एक एग्जांपल भी देते हैं और एक थर्ड पॉइंट भी पढ़ते हैं हम। देखो हमने 2 पॉइंट देखे कि जहां एरिया आपका ऊपर पॉजिटिव बन रहा था, नीचे नेगेटिव बन रहा था, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई कर्व हो जिसमें साथ में ही ऊपर एरिया मिल रहा है, यहां पे ऊपर ट्रेसिंग मिल रहा है, नीचे ट्रेसिंग मिल रहा है, ठीक है, यानी अगर आपको ऐसा कुछ एरिया फाइंड करना हो, ये और ये कर्व है हमारा, ठीक है, ये कौन सा कर्व है आपके पास,
y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की ही बात कर रहे हैं हम अभी भी। एरिया यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, देखो यहां पे भी हमने क्या किया, वर्टिकल स्ट्रिप ही ली है, ठीक है। ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स को हम ज्वाइन करेंगे तो बनेगा। आगे आता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे लेकिन इसके एग्जांपल के बाद। तो अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन है, ठीक है, और एरिया आपको निकालना है यहाँ पे x एक्सिस के साथ, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए x इक्वल्स टू a, ठीक है, x इक्वल्स टू b पता होना चाहिए, और यहां पे x इक्वल्स टू c होगा। क्यों ऐसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस c पॉइंट के बाद कर्व जो है कुछ चेंज हो रहा है, जिससे हमें ये एरिया कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे a टू c f ऑफ x dx, ठीक है, f ऑफ x dx, ये कर लिया, चलो ये तो आ गया। अब क्योंकि यहां से कर्व नीचे है तो एरिया कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमें एरिया तो नेगेटिव चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी माइनस पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अल्टीमेटली आपको दोनों एरिया का एडिशन मिल जाएगा। आप सोचोगे सर ये एरिया ले लो ऐड ये कर दो, नहीं, इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। देखो आप इस तरह से सोचो, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, यस पता होना ही चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई, राइट। अब अगर आपको ये एरिया निकालना है टोटल साइन एक्स का 0 से पाई में, देखो x बिलोंग्स टू क्या करना है, 0 टू 2 पाई, एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ, यानी इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया मुझे निकालना है। तो ये एरिया A1 मान लो, ये एरिया A2 मान लो। तो चलो निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे, साइन एक्स का एरिया निकालना है A1, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स। साइन एक्स डीएक्स में बता रहा हूं हम ऐसा क्यों करते हैं, और फर्क क्या है डेफिनिट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर द कर्व में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मिल जाता है कभी कभी एरिया, कभी कभी नहीं मिलेगा। देखो 0 टू पाई साइन एक्स डीएक्स, राइट, हम क्या कर रहे हैं, एरिया अंडर दी कर्व निकाल रहे हैं, पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो A1 क्या मिलेगा यहां पे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स लिख लो बाहर, कॉस एक्स 0 टू पाई, तो क्या आंसर आएगा, कॉस पाई -1, कॉस 0 -1, ठीक है, यहां पे कॉस पाई -1 माइनस में कॉस 0 1, तो आंसर क्या आएगा यहां पे देख लो, +2, ठीक है। इसी तरह से आप पाई से 2 पाई में निकालोगे, इफ यू फाइंड एरिया A2 पाई से 2 पाई में, ठीक है, आंसर क्या आएगा, पाई से 2 पाई में माइनस आएगा, आंसर माइनस आएगा। तो देखो 2 - 2 करोगे तो एरिया तो 0 हो गया। जो नहीं करना है तो हमें क्या करना है, यहां पे A1 और इसकी वैल्यू जो है A2 के लिए क्या करना है, माइनस हम पुट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली A1 प्लस A2 जो है हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे एरिया निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे डेफिनिट इंटीग्रेशन पूछूं, डेफिनिट इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको सीधा 0 टू 2 पाई साइन एक्स डीएक्स करना है, जिसका आंसर आपको 0 मिल जाएगा। तो अगर मैं पूछूं 0 टू 2 पाई साइन एक्स डीएक्स निकाल दो तो 0 आंसर आएगा, लेकिन मैं बोलूं x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई में एरिया निकाल के बताओ तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो आंसर 4 आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। जब डेफिनेट है तो सीधा बस आप इंटीग्रेट कर दो, वैल्यूज पुट कर दो अपर लोअर लिमिट, तो आंसर आ गया। लेकिन एरिया में आपको कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, हमेशा कर्व ड्रॉ करो जो भी आपके पास फंक्शन है उसका, ठीक है। फिर चेक करो कि आपका जो फंक्शन है कहां पे पॉजिटिव बना रहा है, कहां पे नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। नीचे बन रहा, ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव ले लो, नीचे अगर बन रहा है तो उसको हमेशा नेगेटिव कर दो, तभी आपका टोटल एरिया आ जाएगा। सो ये पॉइंट बड़ा ध्यान में रखना है। ये अब तक हमने किसके लिए सीखा, वर्टिकल एक्सिस के साथ, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ एक्स एक्सिस के लिए, जहां पे हम फंक्शन y इक्वल्स टू, y किसको लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x हम लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन भी dx के साथ करेंगे, ठीक है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा, देखो काफी सिंपल है लेकिन ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू ln x। log x का ग्राफ कैसे होता है,
बिटवीन x इक्वल्स टू 1/e एंड x इक्वल्स टू e। देखो सबसे पहले हमेशा मैंने बताया कि ग्राफ ड्रॉ करो, जो भी आपका फंक्शन है, मेरा फंक्शन है y इक्वल्स टू ln x। अब y इक्वल्स टू ln x का जो ग्राफ है वो इस तरह से आता है, ये पता होना चाहिए सबको, राइट? हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा। ओके, क्यों ऐसे? अब देखो बता देता हूं। log 1 की वैल्यू क्या होती है? ये y इक्वल्स टू ln x है, अगर y इक्वल्स टू ln x, x की वैल्यू में अगर 1 पुट करूं, सबको पता है log 1 0 होता है, तो यहां पे ये जो वैल्यू है ये कौन सी होगी? 1,0 होगी, और कब हो गया? ठीक है, अब कहां से कहां तक? x इक्वल्स टू 1/e, 1/e मतलब e की वैल्यू पता है 2.71, 2.71, तो 2.71 x इक्वल्स टू e यहां पे होगा कहीं, x इक्वल्स टू e की लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो 2.71, दिस विल बी द x इक्वल्स टू e। तो 1/e कहां पे होगा? यहां पे कहीं होगा, राइट? x इक्वल्स टू 1/e यहां पे कहीं होगा। एकदम क्लियर? तो हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है? इनके बीच वाला एरिया, यानी दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या देख सकता हूं, ये जो है इतना पोर्शन नीचे आ रहा है तो इसको नेगेटिव ले लो, इतना पोर्शन ऊपर आ रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, और बीच में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ आपको लिमिट्स को तोड़ना पड़ेगा, ये याद रखो। जब भी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आए, अभी हमने क्या देखा, यहीं पे देखो, यहां पे हमने लिमिट को तोड़ा, ठीक है? तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 1/e से e तक नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे यहां पे, अगर एरिया निकालना है, एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, 1/e से 1 तक गए, 1/e से 1 तक गए, 1/e से 1 तक चला गया मैं। फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू ln x, तो ln x। अब देखो ये कहां पे है? नीचे है, तो इसको मैं नेगेटिव ले लूंगा, इसको हम नेगेटिव ले लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके, ये कौन सी वैल्यू है? e तक, 1 से e तक फंक्शन ln x, और dx पुट कर दो, यहां पे दोनों में dx आएगा। क्लियर है? चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ ln x क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं देखा है तो जाकर देख लो। ln x का डायरेक्ट अब आपको याद रखना है, सॉल्व नहीं करना है, x ln x माइनस x, दिस इज द आंसर, ठीक है? तो x ln x माइनस x, लेकिन माइनस है तो अंदर लेके जाओ तो x माइनस ln x हो जाएगा, राइट? x माइनस ln x ln x हो जाएगा, 1/e से 1 तक, प्लस x ln x माइनस x, वैल्यूज पुट कर दो। देखो अब यहां पे ना आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन ज्यादा बॉदर नहीं करेगा, यहां पे जो फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, बस लिमिट को कहां से कहां तक रखना है, कितना प्लस लेना है, कितना माइनस करना है, फंक्शन को किस तरह से लिखना है। अभी तो हम ये देख रहे हैं वर्टिकल स्ट्राइप वाला, सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हैं, इसके बाद वाई एक्सिस के साथ कैसे ट्रेस होता है एरिया, कैसे बनता है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो मेन है। इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, पुट कर दो ले वैल्यू, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस log 1 0, तो 1 माइनस 0 हो गया, माइनस में क्या पुट करोगे, लोअर वैल्यू 1/e, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट? पर देखो यहां पे आपको 1/e पुट करना है, और ln 1/e की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, यस -1 आएगी, तो अल्टीमेटली दिस विल बिकम -1/e, ठीक है? और यहां पे वैल्यू पुट कर दो e ln e, तो e log e की वैल्यू 1, तो यहां पे 1 माइनस e, और लास्ट में माइनस क्या आ जाएगा, 1 पुट करने पे log 1 इज 0, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ गई वैल्यूज सारी। तो देखो क्या आ रहा है आंसर, माइनस माइनस 1 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 1 + 1 2 -2/e, दिस इज द आंसर। तो क्लियर में समझ आ गया? यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लिमिट्स को तोड़ो, ऐड कर दो, इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, आ गया आपका आंसर, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखो क्या पूछा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू x³ - 4x। भाई ऐसा तो हमें ग्राफ ही नहीं पता, भाई काफी सिंपल है, देखो y इक्वल्स टू x³ - 4x। अब सोचो x³ का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल्स टू अगर मैं x³ ड्रॉ करना चाहूं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, देखो ध्यान से समझना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, राइट?
तो ये भी क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ही तो है। लेकिन यहां पे 0 पुट करो तो y x की दोनों की वैल्यू 0 0 आएगी। यहां पे भी सेम है, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 0 मिल जाएगा। तो एक तो इस तरह से आएगा, लेकिन और भी तो पॉइंट्स मिलेंगे जो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा जरूरी है बिटवीन द x एक्सिस। तो आपको x एक्सिस के साथ क्या निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से होते हैं। तो y इक्वल्स टू, इसके लिए क्या मिलेगा आपको, सोचो इस तरह से। इसके लिए आपको पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। क्या कर सकते हो आप, y इक्वल्स टू एक्स कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी क्या, x माइनस, समझो x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं, अगर मैं y 0 लेना चाहूं, ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू मिले, ये 0 कर दो पूरे को, तो x 0, x की वैल्यू पॉजिटिव 2, x की वैल्यू नेगेटिव 2। तो आपका ग्राफ देखो ऐसे था, जो अब क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, वही वाला ग्राफ है लेकिन पॉइंट्स ज्यादा मिल गए। x इक्वल्स टू यहां पे -2, यहां पे 0 है और x इक्वल्स टू 2 है। इस तरह से ग्राफ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये 0 है। तो बस इंटीग्रेशन कर लो, एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन -2 to 0, -2 to 0 में एरिया कैसा है, पॉजिटिव है, और फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, x क्यूब माइनस 4x कर दिया, राइट, यहां पे dx, क्योंकि अपर है तो पॉजिटिव, ये एरिया लोअर है तो मैं नेगेटिव पुट कर दूंगा पहले से, ठीक है, माइनस नहीं कर रहा हूं। तो 0 से 2 में क्या है एरिया आपका, ये एक्स क्यूब माइनस 4x dx। क्लियर, बस वैल्यूज पुट कर दो, कुछ आंसर आ जाएगा। चलो पुट कर दे, x की पावर, यहां पे देखो क्या करना है, x की पावर 4, ये सब पुट कर दो आप, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर। कैसे आया भाई, ठीक है चलो बता देता हूं। x की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस में 4x है तो उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो अल्टीमेटली 2x स्क्वायर मिलेगा। बस अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, -2 0, माइनस में यहाँ पे सेम x की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, 0 to 2 पुट कर दो, 0 0 0 हो गया, -2 का स्क्वायर 16/4, 4 आ गया, -2 का स्क्वायर 4 2 8 -8, राइट, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या है, देखो -2 जब पुट कर रहा हूं तो माइनस के साथ में आएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए, जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के साथ में आएगा लोअर लिमिट पुट करने पे, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहां पे ऐसी गड़बड़ होती है छोटी छोटी। यहां पे क्या होगा, अपर लिमिट 16/4 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे -8 हो गया, तो दिस विल गिव यू 4, और यहां पे मिलेगा -4 +4 8 आ गया अभी, देखो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, ये सब तो कर लोगे, अपर लोअर लिमिट जब पुट कर रहे हो तो लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस का बड़ा ध्यान रखना, वरना आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें रिमेंबर करवाना चाहूंगा। ये तो काफी सिंपल ग्राफ्स हो गए आपके लिए। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, मैं देखता हूं पैराबोला वाले ज्यादा बनते हैं। पैराबोला, फिर लाइन दे दी, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। लेकिन अब समझो कि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको पैराबोला पता होने चाहिए, ठीक है। तो उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। देखो कौन से, अगर आपने पैराबोला वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो आप, ठीक है, सारा आइडिया आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला, ये पैराबोला है, कर्व है, हमारा फंक्शन है। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये एक ऐसा पैराबोला है जिसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई करती है, ओरिजिन और सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो यहां पे ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा कर दूं, y इक्वल्स टू -x² कर दूं, तो कहां पे बनेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स पैराबोला बनेगा, इस तरह से। क्लियर हो गया। थर्ड एक सीन सोचो, ठीक है, कि y इक्वल्स टू x² + 1 गिवन है।
अब क्या करोगे? अब आपको याद करना है, पैराबोला में मैंने समझाया था कि आपको y -1 कर दो और यहां पे x -0 का होल स्क्वायर कर दो। ये क्या है? x² इक्वल्स टू 4ay है यही पैराबोला, लेकिन क्या है यहां पे बस एक चीज हो रही है कि ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन शिफ्टेड, या फिर वर्टेक्स शिफ्ट हो गई। क्या शिफ्ट हो गई? वर्टेक्स शिफ्ट हो गई। यहां पे आपकी वर्टेक्स शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला क्या कहता है? शिफ्टेड पैराबोला कहता है कि आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, x² इक्वल्स टू 4ay, अल्टीमेटली सेम पैराबोला, लेकिन यहां पे 0,1 इज दी वर्टेक्स। तो 0,1 वर्टेक्स कहां पे होगी? यहां पे। तो पैराबोला इस तरह से होगा। सिमिलरली अगर मैं -1 पुट कर दूं यहां पे, समझना, -1 पुट कर दूं यहां पे, जो ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा वो एक अलग ग्राफ होगा। ठीक है, तो -1 जब पुट करोगे तो पैराबोला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहां पे बन जाएगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो यहां पे, अल्टीमेटली मैं एक आपको फॉर्म बता देता हूं। ठीक है, अगर इस टाइप का पैराबोला है, ठीक है, फोर्थ, ऐसा समझो कि आपके पास है x इक्वल्स टू y², ये वाला है, तो क्या करोगे? तो आपको इस तरह का पैराबोला ड्रॉ करना है। देखो y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो आपका पैराबोला कुछ यहां पे बनेगा इस तरह से। ठीक है, अब माइनस लगा दूं तो उस तरफ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली इसका फॉर्म क्या होगा? अगर मैं यहां पे फिफ्थ फॉर्म बनाना चाहूं, यहां पे x माइनस अल्फा इक्वल्स टू प्लस और माइनस यहां पे y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ कर दूं तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो कैसा होगा? देखो, प्लस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्लस की बात करते हैं, नेगेटिव की बात हम ग्रीन से करेंगे। तो पहले मैं नेगेटिव बनाता हूं, चलो। तो y² इज इक्वल्स टू 4ax, लेकिन नीचे की तरफ है, ठीक है, नेगेटिव है, तो इस तरफ पैराबोला बनेगा और अल्फा बीटा उसकी वर्टेक्स होंगी। तो इस तरह से कुछ आपका जो है वो यहां पे बनेगा। ठीक है, तो आपकी जो एक्सिस होंगी वो वर्टेक्स शिफ्ट हो गई। अब यहां पे क्या हो गई? वर्टेक्स शिफ्ट हो गई। तो दिस इज योर अल्फा कॉमा बीटा, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव बनाऊंगा तो उस तरफ बनेगा और अल्फा बीटा कहीं यहां पे होगा। ओरिजिन पे आपकी वर्टेक्स लाए नहीं करने वाली। तो ये जो शिफ्टेड फॉर्म है, सीधा देख के पता चलना चाहिए, ऐसा फॉर्म है तो ऐसा पैराबोला बनेगा, ऐसा फॉर्म है तो ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक ग्राफ में याद करवाना चाहूंगा आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे बनेगा? log x का उल्टा ले लो। ठीक है, log x का हमने ग्राफ कैसे देखा? अभी देखा हमने, देखो log x का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, तो ln x का, इसका कैसा होगा? इमेज। ठीक है, इस तरह से होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, a टू दी पावर x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो पास होगा 0,1 से। क्लियर है? 0,1 से। तो ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए। y इक्वल्स टू a टू दी पावर x। फिर रैशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू 1/x अगर मैं करना चाहूं, वो क्या बना देगा? हाइपरबोला बना देगा। ठीक है, देखो यहां से भी एक ग्राफ समझो, y इक्वल्स टू अगर मैं 1/x बना दूं तो ये तो क्या हो गया? xy इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट। ठीक है, xy इक्वल्स टू c², हाइपरबोला। हाइपरबोला चैप्टर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है? इस तरह से ग्राफ बनेगा आपका। छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा यहां पे और यहां पे। ठीक है, अब इसकी पावर बढ़ाते जाओगे तो चेंज होती जाएंगी। तो जब जब क्वेश्चन आएगा मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझा दूं कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ के बारे में बेसिक आइडिया लग गया। ठीक है, आप खुद से भी बहुत सारे ग्राफ को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या है क्वेश्चन, सीधा एडवांस लेवल का IIT JEE 2011 का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इतना हमने पढ़ा उसमें से ही, सिर्फ आपको देखना, थोड़ा समझना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ लोगे आप अच्छे से। द स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू b, हाँ भाई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस, देखो आ गया पैराबोला, y इक्वल्स टू 1 माइनस x होल स्क्वायर।
लेकिन क्या इसको मैं ऐसे सोच सकता हूं, x माइनस वन का होल स्क्वायर? क्यों भाई ऐसे मैं सोच रहा हूं? क्योंकि इस टाइप का फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया? y माइनस जीरो एक्स माइनस वन, ऐसे टाइप का फॉर्म। देखो अभी तो बताया हमने, हियर वी हैव डिस्कस्ड, ये y माइनस वन एक्स माइनस जीरो है, तो इसकी वर्टेक्स क्या होगी? 0, +1। तो यहां पे क्या होगी वर्टेक्स? सोचो इस तरह से, इसकी वर्टेक्स होगी 1, 0। 1, 0 इज वर्टेक्स। तो ये आपका बन गया, ठीक है, पैराबोला। और देखो y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये जो लाइन है उसमें R1 एंड R2 एरिया दो अलग अलग है। कैसे? देखो पहले तो फिगर समझने की कोशिश करो। यहां पे हमने फिगर ड्रॉ कर ली, x एक्सिस, y एक्सिस, और यहां पे y इक्वल्स टू 0 यानी ये वाली लाइन, x इक्वल्स टू 0 यानी ये वाली लाइन। अब कौन सा है पैराबोला ड्रॉ करो जिसकी वर्टेक्स 1, 0 है, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सिमेट्री y एक्सिस 1, 0, इस तरह से हमारा पैराबोला आ जाएगा। ये क्या हो गया? 1, 0, सिमेट्री y एक्सिस, ऐसे हम सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको पैराबोला मिला। लाइन कौन सी लेनी है? लाइन लेनी है आपको x इक्वल्स टू बी, ठीक है। और क्या है देखो ध्यान से कि R1 जो है वो कैसा होना चाहिए? 0 लेस देन x लेस देन b, और R2 कैसा होना चाहिए? 1 से कम, 1 से कम। तो एक ऐसी x इक्वल्स टू b वाली लाइन लेनी है आपको। यहां पे x इक्वल्स टू b वाली लाइन ले ली, जिससे क्या हो गई लाइन, ये जो एरिया मिलेगा आपको। अब देखो यहां पे एक और चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि यहां पे y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कौन सा पॉइंट कर रहा है, y एक्सिस के साथ कौन सा पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा। देखो इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? इंस्टेड ऑफ y इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। तो यहां पे ये जो पॉइंट होगा ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन होगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, अब समझना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, क्या बोला था? x0 y0, और ये कर्व के बीच में जो एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें से इतना x इक्वल्स टू b के लिए ये वाला जो एरिया है, जिसको मैं मान लो ग्रीन कलर कर देता हूं, ये कैसा है? दिस इज R1, ठीक है, ये R1 एरिया है, और इतना जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? R2 एरिया है। तो आपको क्या करना है? R1 माइनस R2 की वैल्यू गिवन है, पर मैं तो R1 और R2 फाइंड कर सकता हूं। कैसे? देखो R1 और R2 अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? R1 की वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन ले लोगे, कहां से कहां तक? 0 से लेके x इक्वल्स टू b तक, एरिया अंडर दिस कर्व। क्यों? क्योंकि हमें R1 माइनस R2 की वैल्यू अलग अलग गिवन है, तो मैं R1 फाइंड करूंगा, R2 फाइंड करूंगा, ये क्या होगा आपका? R2 होगा। तो R1 क्या मिलेगा? इंटीग्रल 0 टू b, और जो हमारा कर्व है वो लिख लेना है y यानी कि 1 माइनस एक्स, लेकिन जिसको हमने क्या कर लिया? x माइनस 1 का स्क्वायर dx कर लिया, ठीक है। तो आपको क्या आंसर मिलेगा? देखो x माइनस 1 का क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट करनी है 0 टू b, ये इंटीग्रेशन कर लिया तो b माइनस 1 बाय 3, ये मिल गया। लोअर लिमिट पुट करो, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब -1, तो अल्टीमेटली 1/3 मिल गया यहां पे। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी तरह मैं R2 फाइंड कर लूंगा, तो R2 क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू b से, x इक्वल्स टू कहां तक जाना है? 1 तक जाना है, ठीक है। फंक्शन क्या है? x माइनस 1 का स्क्वायर dx कर लो, यहां पे सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम आंसर आएगा, देखो x माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट लगा दो b से 1 तक। अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 माइनस में b माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3। अब देखो ध्यान से क्या बोला है, R1 माइनस में R2 करूं, R1 माइनस R2 कर दो। चलो करते हैं R1 माइनस R2, क्या मिल रहा है? R1 माइनस R2 करने पे 1/4 मिल रहा है। तो जो वैल्यूज है वो पुट कर दो, और हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है कि आप भाई बता दो b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो
R1 R2 में क्या दिख रहा है आपको, B दिख रहा है, तो आपको B सिंप्लीफाई होके मिल जाएगा। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, R1 माइनस R2 करोगे तो ये वैल्यू 2 टाइम्स होगी, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स B माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 1/3, तो दोनों को अल्टीमेटली 3 यहां पे आ गया, 1/4 आ गया, 3/4 आ गया। तो B माइनस 1 का क्यूब अल्टीमेटली क्या आ रहा है, देखो 3/4 माइनस 1 करोगे तो -1/4 इंटू 2, तो अल्टीमेटली -1/8 आपको मिल रहा है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे। सो नाउ व्हाट, वहां से देखो सॉल्व करने पे आपको B माइनस 1 की वैल्यू -1/2 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्यूब का आप क्यूबिक निकालोगे, ठीक है, क्यूब है इसकी पावर 1/3 करना ही, तो कब मिलेगा, जब B माइनस 1 की वैल्यू -1/2 होगी। तो दिस इज नथिंग बट -1/2 + 1 विच इज B इक्वल्स टू 1/2। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इज नॉट दैट मच हार्ड, लेकिन इसको समझना थोड़ा है आपको। ठीक है, क्या किया, कर्व ले लिया, x0 y0 के बीच में एरिया ये आ रहा था। ठीक है, x0 y0 ये टोटल एरिया, इसमें बोला एक लाइन बीच में डाल दो, दो अलग अलग एरिया कर लो, दो अलग अलग एरिया को सब्ट्रैक्ट करने पे 1/4 आ रहा था, पुट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकली समझने की कोशिश करो, और पैराबोला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लो। चलो अब देखते हैं एरिया यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। एकदम सिमिलर सा डिस्कशन है, बस आपको अपना दृष्टिकोण बदलना है। भाई क्या कहना चाहता हूं मैं, देखो GY ग्रेटर देन 0 का एरिया निकालना है, रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू GY। ग्राफ पे आ जाओ, जब भी हो हमें क्या करना है, एक ग्राफ सोच लेना है। ठीक है, x इक्वल्स टू GY वाला ग्राफ। भाई कैसा ग्राफ सोचो, इस तरह से सोचो, ये कौन सा ग्राफ है, x इक्वल्स टू GY, G ऑफ Y, ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ का, ठीक है, y एक्सिस के साथ, किसके साथ, y एक्सिस के साथ, और लाइंस y इक्वल्स टू a और y इक्वल्स टू b, इन सब के बीच में एरिया क्या होगा। अब x इक्वल्स टू GY है, y एक्सिस की बात करनी है। ठीक है, यहां पे सोचो ये लाइन क्या हो गई, ये y इक्वल्स टू b हो गई, और यहां पे मैं एक लाइन सोचूंगा y इक्वल्स टू a के बराबर। तो हमें क्या करना है, वी वॉन्ट टू फाइंड दिस एरिया, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलर डिस्कशन एक में बता दूंगा। ठीक है, देखो अगर मैं यहां से ऐसी एक स्ट्रिप के बारे में सोचूं, देखो पहले हम क्या करते थे, हम यहां पे एरिया फाइंड करते थे, लेकिन ये ऐसे टाइप का कर्व है, तो इसकी देखो अगर मैं यहां पे एरिया फाइंड करूंगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोल दिया कि y एक्सिस पे फाइंड कर लो। ठीक है, एरिया अच्छा मिल रहा है। ठीक है, ऐसा अच्छा बुरा नहीं होता, बोला है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर y एक्सिस के यूज करके मुझे एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, इस तरह से एक स्ट्रिप सोच लो जिसकी ये जो विड्थ है ये y है, तो इसको dy मान लो। ठीक है, इसकी ये जो हॉरिजॉन्टल ये लेंथ जो है वो मान लो x के बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ये x के बराबर मान लो। तो रेक्टेंगल निकाल लू मैं यहां से, रेक्टेंगल की लेंथ अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, एरिया निकाल लूं, सॉरी ठीक है, लेंथ नहीं, एरिया क्या होगा, x इंटू डी वाई हो जाएगा। राइट, तो ऐसी छोटी छोटे रेक्टेंगल को मैं ऐड कर दूं, कहां से कहां तक ऐड कर दूं भाई, कहां से कहां तक एरिया मिलेगा मुझे, ए से बी तक, ए से बी तक ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया तो x dy हो गया। लेकिन x तो क्या है, फंक्शन ऑफ y, x इज द फंक्शन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं हम, तो gy dy हो गया। तो इस तरह से आपने एरिया निकाल लिया। वहां पे क्या होता था, f ऑफ x dx, यहाँ पे g ऑफ y dy, सेम चीज है, बस y एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको सोचनी है, फंक्शन भी x भी इन टर्म्स ऑफ y लिख लेना है आपको। तो मानो अगर आपको इस तरह से गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ x, पहले हम क्या करते थे, देखो इंस्टेड ऑफ हम y वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट कर दी। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पुट की, क्योंकि इंटीग्रेशन भी हम विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट्स भी x की ही ले रहे थे। अब क्या करना है, थोड़ा उल्टा सोचना है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, यानी इंटीग्रेशन करना है y स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू dy और लिमिट्स ले लो a टू b, इस तरह से ऐसे सोचना है। ठीक है, तो ये बात हो गई पॉजिटिव की, तो सेम यहां पे पुट कर दिया हमने इंटीग्रेशन a टू b gy dy। लेकिन ये एरिया यहां पे भी होता ना तो भी कोई बात नहीं थी। ऐसे सोचो, अगर ये एरिया यहां पे भी है ना
तो ये एरिया मान लो निकालना है आपको, ये मान लो C से D है, ये C से D है, तो भी ये एरिया पॉजिटिव आएगा। आप सोचोगे सर अभी तो बोला नीचे था तो नेगेटिव, अब पॉजिटिव बोल रहे हो, क्योंकि हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे राइट साइड में तो पॉजिटिव ही आएगा। जब मैं लेफ्ट साइड ले लूं इसको, क्या करूं, हमारा कर्व अगर कुछ इस तरह से बन जाए, अब चेंजेस होंगे, ठीक है। ये भी आपको क्या देखा, ये भी पॉजिटिव देगा, ठीक है। यहां पे आपको नेगेटिव नहीं लेना है। आप सोचोगे नहीं नीचे है तो मैं नेगेटिव, नहीं, y में ले रहे हो तो राइट साइड में पॉजिटिव लेना है। हमेशा राइट में क्या करना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। बी पॉजिटिव तो वो हमेशा राइट ही होगा, ठीक है। राइट रहना है, पॉजिटिव लेना है। अब अगर इस तरह से मैं सोचूं मेरा कर्व, ठीक है, सोचो कुछ इस तरह से है कर्व आपका, ठीक है, और आपको यहां पे बोला गया है, आपके पास है लिमिट्स यहां पे, ये है y इक्वल्स टू बी और यहां पे है y इक्वल्स टू ए, ऐसे बोला है। तो मैं एरिया कहां से निकालूंगा, मैं इतना एरिया निकालूंगा, ठीक है। ऊपर की एरिया की मुझे जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या बोला है, y इक्वल्स टू ए और b के बीच का ही एरिया चाहिए, ऊपर वाला डजेंट मैटर। तो ऐसे टाइप का कर्व यहाँ पे क्या आएगा एरिया, तब आपको करना है इंटीग्रेशन a टू b, ये एरिया नेगेटिव मिलेगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड है। तो आप ये जो कर्व था हमारा क्या है, x इक्वल्स टू जी वाई, जी ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ y लिख लेना है, क्योंकि y में ले रहे हैं, तो g ऑफ y पुट कर दिया जो नेगेटिव वैल्यू देगा, इसलिए आपको इसका जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वही तो है, a टू बी माइनस डी वाई डी वाई, तो ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव की बात। लेकिन ऐसा हो जाए कि मुझे लिमिट्स ऐसे लेनी है, ठीक है, इस तरह का कर्व है, जैसे कि हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला कर्व, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही कैसा होता है। देखो यहां पे लिखा था हमने, कहां गायब हो गया भाई, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। चलो ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार, और देखो क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब कैसे मिलेगा, इस तरह से कर्व होगा कि नहीं आपका, यस। और लिमिट्स ले लो यहाँ पे इस तरह से, ये ले लिया, ये ले लिया, तो आपको अल्टीमेटली ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, क्योंकि y एक्सिस बोला है। वो y इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या ले लिखता हूं, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, a से c में माइनस लिया है, मतलब ये आपका a है, ये वाली लाइन जो है इसको मैं c मान लूंगा, जो कि है तो जीरो ही, लेकिन c मान लो, ठीक है, क्योंकि c जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू b। तो अगर टोटल एरिया इफ आई वांट टू फाइंड, तो मैं क्या करूंगा, ये a से लेके c तक, a से लेके c तक लेफ्ट साइड में है, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में कैसा है, नेगेटिव, तो यहां पे मैं नेगेटिव लूंगा g ऑफ y, राइट, और यहां पे क्या लूंगा, ऐड कर दूंगा c से b तक। तो आपको काट काट के एरिया लिखना है, ठीक है। जब ऐसे राइट लेफ्ट हो, उसमें क्या करते थे, ऊपर नीचे, यहाँ पे लेफ्ट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, c से लेके, अब c से लेके b तक ये वाला एरिया फाइंड कर लो, g ऑफ y dy, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, जो भी आपका फंक्शन दो मैंने लिखा है, कर सकते हो, इसको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। एक्स क्यूब कर लो, एक्स की पावर 4/4 पुट कर दो, वैल्यूज जो भी पुट करनी है, ठीक है। तो ऐसे आप सोच सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या पूछा है एग्जांपल में, फाइंड द एरिया बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1। देखो क्या आ गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगी, सबसे पहले ये सोचो, और है तो पैराबोला ही, ठीक है। क्या है आपके पास, पैराबोला, ये x एक्सिस y एक्सिस। देखो x प्लस 1 है, तो x के लिए क्या आएगा, इस तरह से सोचो, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस माइनस 1, ठीक है। ये x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, तो अल्फा बीटा इज दी वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा वर्टेक्स होती है, बार बार समझा रहा हूं क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं बच्चे। तो -1,0 इज दी वर्टेक्स, तो -1,0 तो कहां पे होगा, यहाँ पे -1,0। अब क्योंकि कौन सा कर्व है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ पे इस तरफ ओपन होगा, ये वाली बात हो गई। अब x इक्वल y इक्वल्स टू 0, कहां से कहां तक आपको बोला गया है, y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 5 तक, तो ये वाली लाइन लेनी है, और y इक्वल्स टू 5 कहीं यहां पे होगा, मान लो कहीं यहां पे होगा, ये इंटरसेक्ट कर लेंगे आपस में, ठीक है। y इक्वल्स टू 5, तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है,
और ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो क्या पुट करूंगा, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट बस आपको फाइंड करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे, 0 से, ये तो 0 हो गया क्योंकि y एक्सिस पे है तो सारे मुझे y के पॉइंट्स चाहिए, y इक्वल्स टू 5 तो आ गया। तो मैं क्या पुट करूंगा, 0 से लेके, अब देखो ये की वैल्यू क्या होगी, आपके पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 इंप्लाइज इफ x इक्वल्स टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। y की वैल्यू प्लस और -1 मिलेगी, तो ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऊपर y इक्वल्स टू 0 से ऊपर की तरफ ही बोला है, इनके बीच का एरिया बोला है, तो ये एरिया हम लेंगे नहीं। तो इक्वल्स टू 0 से 1 में क्या पुट करना है, कर्व कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1। तो क्या मैं यहाँ पे y स्क्वायर पुट करूं या x पुट करूं, क्या पुट करूं, इन टर्म्स ऑफ आप क्या ले रहे हो, y ले रहे हो, तो यहां भी y आना चाहिए, यानी y स्क्वायर -1 आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x की वैल्यू आपको पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ y, तो 0 to 1 dy हो गया। फिर क्या करना है, क्योंकि ये ध्यान से देखो लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव पुट करूंगा, ठीक है, नेगेटिव पुट कर दूंगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, इंटीग्रल 1 से लेके 5 तक चला जाऊंगा, y स्क्वायर -1 dy पुट कर दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए। इसको सॉल्व कर दो तो आपका एरिया आ जाएगा, लेफ्ट साइड नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये चीज आपको क्या करनी है, होमवर्क में करके चैट बॉक्स में आंसर दे देना है, ठीक है। कमेंट कर दो क्या आंसर आएगा, ठीक है, हम लाइक कर देंगे उस आंसर को, ठीक है, या डाउट क्लास में बता दूंगा मैं, या फिर जो सही आंसर होगा उसको हम लाइक कर देंगे। क्लियर हो गया। अब इंटीग्रेशन तो एकदम सरल सा है, y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3, ठीक है, माइनस अपर लोअर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ गया। तो ये हमारा y कितना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ जो डिस्कशन था y को लेके वो डिस्कस हो गया। तो एक्स वाई तो बहुत कर लिया, मेन मुद्दे पे आते हैं, एरिया बिटवीन, किसका भाई, एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कर्व के बीच का, दो कर्व के बीच का एरिया भी काफी सिंपल है, एक छोटा सा रूल याद रखना है, ठीक है, जो काफी सिंपल है। ये कर्व है आपके पास f ऑफ x, ठीक है, यहां पे जो कर्व है वो है g ऑफ x, राइट। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एरिया, यानी ये एरिया की मैं बात कर रहा हूं, दिस रेड एरिया यू वांट टू फाइंड, ठीक है। क्या करोगे, अपर माइनस लोअर, भाई कैसे आया, पहले समझो कैसे आया। अगर मैं fx का एरिया निकालना चाहूं, कहां से कहां तक, ये x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू यहां पे b, इस इंटरवल में, और x एक्सिस के साथ ही एरिया निकालना चाहूं, तो मैं क्या देख सकता हूं, fx कर्व कहां है, ऊपर है। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं अल्टीमेटली, तो ये रेड एरिया आएगा, ठीक है, और ये जो ब्लैंक एरिया है वो भी आएगा, मतलब पूरा टोटल एरिया आएगा fx का एरिया निकालना चाहूं तो, ठीक है, ये इंटरवल a टू b में। इसी तरह मैं gx के बारे में सोचूं तो यहां से इस कर्व के नीचे का जो ये ब्लैंक एरिया है वो भी आएगा, लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे तो दोनों कर्व का बीच वाला एरिया निकालना है, यानी जो पहले हमने यहां पे ये पूरा रेड एरिया प्लस यहां पे पर्पल एरिया, किसका है, रेड प्लस पर्पल आपका fx का एरिया है, और gx का एरिया क्या है, ये पर्पल वाला एरिया। तो fx के टोटल एरिया में से gx का मैं पर्पल एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो आपको अल्टीमेटली यही एरिया मिलेगा। तो ये क्या किया है, अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया, ठीक है, अलग अलग फाइंड मत करो, बस सीधा अपर माइनस लोअर कर दो, वेरी इजी, समझ गए। तो इसको याद कैसे रखोगे, यहां पे आप पुट कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, इंटीग्रेशन ले लो a से b अपर अपर माइनस लोअर dx, ठीक है, ये कर दिया, अपर माइनस लोअर, आंसर आ गया एरिया का, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने a टू b dx, यहाँ पे a टू b अगेन लोअर dx, ऐसे अलग अलग पुट किया है। अब सीधा ऐसे पुट कर दो, अपर माइनस लोअर dx, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर कुछ अलग कर्व है तो कैसे टाइप का कर्व, देखो इस तरह से, अगर मेरा जो कर्व है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से भाई, चल जाओ आगे, ठीक है, चलो क्या हो गया, इस टाइप का कर्व है।
देखो यहां पे अगर मैं यहां पे अपर माइनस लोअर करने की कोशिश करूं, देखो कैसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये लाइन और ये लाइन ये करनी पड़ेगी। लेकिन ये लाइन के लिए देखो मुझे इतना एरिया नहीं मिलेगा। मैं अपर माइनस लोअर कर दूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया मिलेगा, इतना रेड वाला, विच इज रॉन्ग। और मेरे पास तो यहां पे ये लिमिट भी नहीं है, ये वाली लिमिट भी मैं कैसे फाइंड करूं। तो इस केस में क्या करना है, इस टाइप के केस में वाई एक्सिस के साथ जब आप एरिया प्लॉट करना चाहते हो, एरिया निकालना चाहते हो, तो यहां पे देखो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, मैंने क्या बताया, ये है आपका राइट। आपको क्या करना है, राइट जो है, जो लाइन है उसमें से ये जो लेफ्ट वाला है, राइट माइनस लेफ्ट कर देना है। कहां से कहां तक, ये y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी। तो जैसे ही आप राइट माइनस लेफ्ट करोगे आपको ये रेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो एक और देखो एग्जांपल लेता हूं। यहां पे अगर इस टाइप का कर्व है, सोचो ये वाला कर्व है और यहां पे एक लाइन है, तो इसमें अपर लोअर तो पता ही नहीं चल रहा। आपको लगेगा ये अपर कहां है लोअर कहां है, मैं कौन सी लिमिट लूं, क्या करूं, नहीं समझ आ रहा। तो इस टाइप में आप क्या करोगे, इस तरह से सोचोगे। तो ये हो गया, इतना एरिया आप निकाल सकते हो इन दोनों के बीच का। समझ में आ गया, y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर नहीं करना है, अब आपको राइट माइनस लेफ्ट करना है। तो एरिया आप ऐसे लिख लो, इंटीग्रल a टू b राइट माइनस लेफ्ट dy। क्यों, क्योंकि हमने जो लाइंस ली, ठीक है, जो लिमिट ली हमने a से b जो y के लिए ली, तो अपर माइनस लोअर और क्या करना है, राइट माइनस लेफ्ट। तो काफी इजी हो गया दो कर्व के लिए तो। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है यहां पे, आपको देखो ये जो y वाली चीजें हैं, ठीक है, जो आप लिमिट्स ले रहे हो, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, y इक्वल्स टू ए वाई, ये दोनों तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी दो कर्व की बात है, पहले तो हम एक्स वाई एक्सिस था तो y0 x0 पुट करके पॉइंट फाइंड कर लेते थे, या तो सीधा दिख भी जाता था। लेकिन जब भी इस टाइप के दो अलग अलग कर्व हैं तो आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। क्या करोगे आप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, ये याद रख लो। ठीक है, मेन मुद्दा यही है हमारा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ठीक है, फिर चेक करो कि हमें क्या करना है, राइट लेफ्ट करना है और अपर लोअर करना है। अब मुद्दा ये भी है, ठीक है, मुद्दा ये भी है कि अगर यहां पे मैं ऐसा सोचूं कि हमारा जो कर्व है, ठीक है, ये नीचे होगा तो यहां पे, अब तो यहां पे राइट में लेफ्ट साइड होगा तो तब भी क्या ये अपर लोअर राइट लेफ्ट काम करेगा, नेगेटिव है तो सब नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव कैसे करूं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूं आपको। देखो नेगेटिव के लिए आप कैसे सोच सकते हो, वापस इस पॉइंट में आ जाओ। सोचो यहां पे आपका जो कर्व है, ठीक है, कर्व वो कैसा है, एग्जाम्पल 2 मान लो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। इस तरह से सोचो, अगर हमारा कर्व यहां पे है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से नीचे है, और आपको ये एरिया फाइंड करना है इन दोनों के बीच का। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड दिस एरिया, तो आप सोचोगे अपर माइनस लोअर करूंगा और लोअर वाला कर्व है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दूंगा। नहीं, सोचो जरा, ये एरिया जो है ये एफ ऑफ एक्स का एरिया है और ये एरिया जो है वो जी ऑफ एक्स का एरिया है, राइट। तो आप इंटीग्रेशन करोगे, जब इस एरिया अलग अलग फाइंड कर लो दोनों, इंटीग्रेशन में a टू b फाइंड करूंगा, अगर इंटीग्रेशन a टू b, ये क्या है, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b। तो क्योंकि हमारा जो ये एरिया मिल रहा है इतना, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर है, तो वो एरिया तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट, यस राइट। तो ये एरिया मैंने निकाल लिया। अब क्योंकि g ऑफ x की मैं बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन a टू b g ऑफ x dx में निकालूंगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं g ऑफ x के लिए ये नीचे है, और नीचे होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, आगे क्या पुट कर देते हैं, माइनस पुट कर देते हैं। तो देखो ये अल्टीमेटली हुआ क्या, अपर माइनस लोअर हो गया। तो इट डजंट मैटर कि आपका कर्व ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है,
आपको अपर माइनस लोअर वाली चीज हमेशा काम करने लगेगी, ठीक है। दूसरी यहां पे, तो जैसे वहां पे राइट अपर लोअर काम कर रहा है वैसे ही यहीं पे राइट लेफ्ट काम करेगा, ठीक है। तो अगर एक और एग्जांपल में लिखूं, एग्जांपल एक लेते हैं कर्व का, ठीक है। अगर इस तरह से है, सोचो आपके पास कर्व इस तरह से है, ठीक है, ये वाला, और ऐसे आपको लाइंस गिवन है, तो तब आप ये वाला कैसे फाइंड करोगे? ये भी लेफ्ट साइड है, आप सोचोगे दोनों माइनस ले लेते हैं, लेकिन यहां पे भी क्या चीज काम करेगी? राइट माइनस लेफ्ट काम करेगी। तो यहां पे भी सेम चीज आपको करनी है, ठीक है। राइट इंटीग्रेशन राइट माइनस लेफ्ट कर देना है, और यहां पे y है तो मैं dy पुट कर दूंगा, काम करेगी ये चीज, ठीक है। इसका लॉजिक भी अब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये समझ लिया है। ये भी सेम लॉजिक से आप काम कर सकते हो। तो राइट माइनस लेफ्ट कर दिया, क्लियर हो गया। तो अब तो ये बात होगी, यहां पे सीधा सीधा एरिया दिख रहा है, लेकिन मान लो इस तरह का कर्व है आपके पास, इस तरह का, सोचो ऐसे है कर्व और ऐसे है कर्व, ठीक है। और आपको बोल दिया एरिया फाइंड करके दे दो इन दोनों के बीच का, और ये लिमिट्स दे दी। तो क्या करोगे? ये एरिया फाइंड कर लोगे और ये एरिया फाइंड कर लोगे। तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस 1 2 3 फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड कर लोगे आप, क्लियर है, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड कर लो प्लस ये एरिया कर दो, A1 प्लस A2। तो अब देखो यहां पे एक चीज क्या करनी है आपको, यहां पे एरिया फाइंड करने के लिए क्या क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं। अब देखो इसको कलर से समझना पड़ेगा थोड़ा। देखो ये एरिया में चेंज क्या करना है, क्योंकि यहां पे ये वाला कर्व, ठीक है, इसको कर्व 1 मान लो, C1 जो ब्लू है, ठीक है, रेड है, तो इसको रेड कलर से करते हैं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ये C1 मेरा कर्व 1 है, पर्पल कलर से जो मैं लिखना चाह रहा हूं वो मेरा कर्व 2 है, राइट। तो मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, कैसे करेंगे? जो पहले ऊपर दिख रहा है कर्व आपको, जो कर्व मुझे ऊपर दिख रहा है, ये A है, ये आपका C है, ये B है, तो अगर मुझे एरिया फाइंड करना है इतना, तो आप क्या करोगे? अपर C1 माइनस C2 और dx कर दोगे, एरिया आ गया। फिर क्या करोगे? प्लस कर दोगे, क्योंकि ये तो ऐड ही होगा यहां पे एरिया, राइट। तो आपको क्या करना है? C से लेके इंटीग्रेशन C से B जाना है। पहले A से कहां तक जा रहे थे? C तक जा रहे थे। अब क्या करना है? C से B तक जाना है। लेकिन अब कर्व में चेंज आ गया, मेरा C2 कर्व ऊपर है तो अपर माइनस लोअर कर दो अगेन, तो C2 कर्व माइनस C1 कर्व और dx कर दो। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है बताऊं मैं आपको? द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस इज साइन कॉस। एग्जाम्पल बेस्ट क्या है आपके पास इसके लिए? साइन कॉस का कर्व। देखो इस तरह से, अब आपको क्या पता है? कॉस की जो वैल्यू है वो इस तरह से जाती है और साइन कर्व की जो वैल्यू है वो इस तरह से जाती है। परफेक्ट, यस बिल्कुल परफेक्ट। ये मैं लिख लेता हूं यहां पे साइन एक्स और यहां पे क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है। और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं आपके लिए कि y इक्वल्स टू साइन एक्स, y इक्वल्स टू कॉस एक्स, और y एक्सिस की सिर्फ बात कर रहा हूं, वो मैं x एक्सिस को भूल गया, ठीक है। एक्सिस सिंपल, हर बार हम यही करते हैं। तो साइन एक्स कॉस एक्स और y एक्सिस के बीच का ये एरिया हो गया, ठीक है। और एरिया कहां से कहां तक निकालना है? x बिलोंग्स टू, बोल दिया है x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 0 टू कहां से कहां तक? π/4 बोल लो। x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 मान लो, π/2 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये वैल्यू जो है यहाँ पे π/4 यहाँ पे होगी और ये क्या होगी? π/2। π/2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 के बराबर, ठीक है। ये 0 पे ये वैल्यू होगी। क्योंकि y एक्सिस के साथ बात की गई है तो सिर्फ यही एरिया आएगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? अपर माइनस लोअर कर दूंगा, ठीक है। अगर y एक्सिस नहीं बोली होती आपको, ठीक है, यहां पे भी ये वैल्यू भी आपको गिवन होती तो आप ये भी एरिया निकालते, ये भी एरिया निकालते। तो बेस्ट एग्जांपल इसका सिमिलर एग्जांपल, अपर माइनस लोअर कर दो, लोअर माइनस अपर कर दो। तो पहले कॉस में से साइन माइनस करोगे, फिर साइन में से कॉस माइनस करोगे। तो ऐसा एक एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल है
जो जेई मेंस में पूछा गया है, हैशटैग जेई में पूछा गया है, जो हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां तक कर्व्स के बीच का जो एरिया है समझ में आ गया होगा। तो समरी क्या निकलती है, अपर माइनस लोअर, राइट माइनस लेफ्ट, और इस तरह से अगर अपर लोअर दोनों ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, तोड़ दो, आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2007 का है जेई मेंस का। देखो जेई मेंस का एग्जांपल है 2007 का, अभी मैंने बोला, लेकिन ये इसका एग्जांपल नहीं है जो अभी हमने एरिया बिटवीन टू कर्व्स में बारे में देखा, जितने डिफरेंट पॉइंट्स थे सबके हमने अलग अलग एग्जांपल रखे। ठीक है, देखो तो पहले ड्रॉ करते हैं, क्या है आपके पास, बहुत ही सरल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, कुछ सोचना ही नहीं है। किस तरह से आएगा कहो, इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। फिर क्या है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे मिलेगा भाई, यहां पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 1 ही आएगी। ठीक है, तो 1,1 इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया। तो क्या क्या बोला है, द एरिया एंक्लोज बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व। कौन सा एरिया एंक्लोज हो रहा है, ये वाला एरिया एंक्लोज हो रहा है, छोटा सा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां पे 0 है, यहां पे वैल्यू क्या है, 1 है, तो मुझे तो 0 से 1 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दूं तो ये एरिया मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1, आपको एरिया निकालना है। अपर कर्व क्या है, ये वाला है। ठीक है, कौन सा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। लेकिन देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स को, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, 0 से 1 एक्स वाली चीजें ले रहा हूं, एक्स की लिमिट्स ले रहा हूं, तो कर्व को भी मुझे y इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर नहीं, y इक्वल्स टू एक्स के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो y dx, तो रूट एक्स dx किया हमने, अपर माइनस, अब देखो dx बाद में पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर करना है हमें तो। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर करते हैं। लोअर क्या है, लोअर आपकी ये वाली लाइन है। अब क्योंकि मॉड एक्स का ग्राफ है तो आपको पता होना चाहिए y इक्वल्स टू माइनस एक्स यहां पे आएगा, y इक्वल्स टू पॉजिटिव एक्स यहां पे आएगा। क्लियर है, तो y इक्वल्स टू एक्स आपको पुट कर देना है। तो अपर माइनस लोअर, एक कर्व ये पुट कर दिया, एक कर्व ये पुट कर दिया, dx पुट कर दिया, लिमिट्स लगा दी, वेरी इजी। पर्पल कलर का जो एरिया है वो आ जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 माइनस ये क्या हो गया, x स्क्वायर बाय 2 कर दो, 0 to 1 अपर लिमिट पुट कर दो तो 2/3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दो तो 1/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 0 सब कैंसिल। ठीक है, तो 2/3 माइनस 1/2 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी 1/6 इज द आंसर। क्या ऐसा आंसर है, यस बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द आंसर। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इज नथिंग, ग्राफ इज एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का, क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द रीजन एंक्लोज बिटवीन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। तो सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे। पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, ओपनिंग टूवर्ड्स राइट साइड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, तो क्लियर है। अब देखो क्या बोला है, लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। लाइन कौन सी है, लाइन है x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। लाइन कैसे बना सकता हूं मैं, x 0 y 4 y 0 x 4, तो यहां पे एक पॉइंट यहां पे कहीं होगा 4, यहां पे कहीं 4 पॉइंट होगा। ठीक है, तो आपकी लाइन कुछ इस तरह से पास होगी। ठीक है, इस तरह से आपकी लाइन पास हो जाएगी यहां पे। क्लियर है, तो आपको क्या फाइंड करना है, इनके बीच का एरिया, दिस एरिया यू वांट टू फाइंड। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कर्व है तो हमने क्या सीखा है, अपर माइनस लोअर या फिर राइट माइनस लेफ्ट, क्या बेटर रहेगा, यहां पे क्या बेटर रहेगा। अगर देखो आप अपर माइनस लोअर करोगे तो क्या होगा, हमें तो दिख ही नहीं रहा अपर माइनस लोअर, क्लियरली मैं राइट माइनस लेफ्ट देख सकता हूं। तो हमें क्या करना है, बस इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक y यहां पे और एक y यहां पे। तो हम क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ y सारी चीजें फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x,
तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू 4 माइनस वाई पुट कर सकता हूं इक्वेशन 1 में। पुट कर दो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ x 4 माइनस वाई यानी 8 माइनस 2y हो गया, विच इंप्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पे ना गड़बड़ क्या करते हैं, यहां पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्यों मैंने x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई ही लिया, क्यों मैंने y नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं y की वैल्यू यहां पे पुट करता तो मुझे x मिलते, मुझे x की जरूरत नहीं है, मुझे तो y की जरूरत है। यहां पे y की वैल्यू क्या होगी और यहां पे y की वैल्यू क्या होगी, इसीलिए सीधा सीधा पहले y ही फाइंड कर लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू 4 टू प्लस 4 माइनस 2 तो y प्लस 4, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू पॉजिटिव 2। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू माइनस 4 यहां पे होगा कहीं पे, राइट, और y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो क्लियरली क्या मैं चेक कर सकता हूं, y इक्वल्स टू 2 यहां पे पुट कर दूं अगर मैं, तो क्या मिलेगा, देखो x की वैल्यू 2 स्क्वायर 4, तो x की वैल्यू भी यहां पे क्या मिलेगी आपको, 2 ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2,2 पॉइंट अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो और चेक भी कर सकते हो। 2 प्लस 2 करोगे तो ये यही लाइन का पॉइंट है, लेकिन मुझे तो y की ही जरूरत है। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस 4, y इक्वल्स टू 2। तो यहां से कहां तक जाना है आपको, राइट माइनस लेफ्ट करना है। क्या करना है, राइट माइनस लेफ्ट। तो देखो आप क्या करोगे, राइट माइनस लेफ्ट करने पे इंटीग्रल, ठीक है, कहां से कहां तक, -4 से 2, -4 से 2। राइट कर्व क्या है आपका, x प्लस वाई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y सब हम लिखेंगे। तो क्या लिखना है आपको, 4 माइनस वाई। राइट माइनस लेफ्ट कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो x के बदले हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बाय 2। ये इतना कर लिया, यहां पे dy कर लिया। ठीक है, -4 से लेके 2 तक, बस इंटीग्रेट कर दो इसको अच्छे से। क्या आएगा इंटीग्रेशन करने पे, 4y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस में वाई क्यूब बाय 6, ये आंसर आएगा। बस लोअर एंड अपर लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आएगा 18 इसको सॉल्व करने पे। क्लियर है? तो ऐसा तो आप इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट तो पुट ही कर सकते हो, बस आपको आइडिया होना चाहिए मुझे क्या करना है, अपर लोअर राइट लेफ्ट। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो क्या बोला है, y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो यहां पे ऐसा सोचना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्लियर है? y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ क्या है, मुझे पता है क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता वो इस तरह से सोच सकते हैं। रूट है, यहां पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। क्या है, वाई स्क्वायर, यानी ये तो पैराबोला हो गया, पैराबोला हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब समझो इस तरह से पैराबोला होगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या पता है, x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो y इक्वल्स टू रूट के ग्राफ में ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन आएगा। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फिर है आपके पास दूसरा ये ग्राफ। ठीक है, यहां पे भी रूट है, तो यहां पे भी एक्स वाई सब ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखो यहां पे y इक्वल्स टू, तो यहां पे मैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 3x लिख सकता हूं। अब ये किस टाइप का ग्राफ है? ठीक है, रूट का आपको नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है, ये तो एक पैराबोला है, लेकिन किस टाइप का पैराबोला है? क्या मैं इसको शिफ्टेड पैराबोला मान सकता हूं? यस, मान सकते हैं। तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई कर दो, -3 कॉमन निकाल लो, यहां पे क्या मिलेगा आपको, x माइनस 4/3। तो क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं, इस पैराबोला की जो वर्टेक्स है वो कहां पे होगी, वर्टेक्स विल बी y माइनस 0 और यहां पे x माइनस है, अल्फा बीटा होती है, तो अल्फा क्या है, 4/3, 0। यहां पे इस पैराबोला की वर्टेक्स होगी। अब देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस तरफ आएगा हमारा पैराबोला। ठीक है, और यहां पे मान लो 0 पॉइंट है। ठीक है, कहीं पे 4/3 पॉइंट कहीं यहां पे होगा, राइट, 4/3 ये पॉइंट यहां पे होगा, 4/3, 0। और जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह से ऊपर और इस तरह से नीचे बनेगा, लेकिन हमें क्या पता है, ये सेम चीज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, इस टाइप का ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू रूट एक्स का। ठीक है,
अब क्या बोला है यहाँ पे, दो ग्राफ तो ड्रॉ कर लिए हमने, क्लियर, जिसमें से नीचे वाला आपको ड्रॉ नहीं करना है, विथ एक्स एक्सिस। अब देखो इनके बीच का एरिया तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन बाउंड कहां पे हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बाउंड कर रहा है, तो आपका अल्टीमेट एरिया यहां पे ये होगा। दिस एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरिया आएगा आपको फाइंड करना है। तो क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं 0 से लेके 4/3 तक इंटीग्रेशन कर लूं इस कर्व का और इस कर्व का, लेकिन यहां पे चेंज क्या हो रहा है, पहले ये कर्व है बाद में वो कर्व है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, एक हम इसका पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, किस किस कर्व का, y इक्वल्स टू रूट एक्स है, यहां पे पुट कर दो, y इक्वल्स टू रूट एक्स, कहां पुट करेंगे यहां पे, तो रूट एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस 3x, राइट, क्लियर हो गया। दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 3x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट क्या है, 1 हो गया, तो 0, 1 और 4/3 आ गया। तो इंटीग्रेशन करना है हमें क्या करना है अब, इंटीग्रेशन एरिया के लिए, एरिया क्या होगा, वेरी इजी, 0 से लेके 1। अब देखो कर्व्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये पर्पल कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4 माइनस 3x, ठीक है, और ये वाला कर्व कौन सा है, दिस कर्व इज y इक्वल्स टू रूट एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 का जो इंटीग्रेशन है वो ये रेड वाला कर्व यानी रूट एक्स dx, प्लस में क्या करोगे 1 से लेके 4/3 तक जाओगे, और कौन सा कर्व है, पर्पल कर्व के नीचे यानी रूट ऑफ 4 माइनस 3x dx। ऐसे आपको सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो, यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 2/3 x की पावर 3/2, लिमिट लगा दो 0 से 1, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा। अब देखो 4 माइनस 3x को कैसे इंटीग्रेट करूं, कुछ नहीं, 4 माइनस 3x की पावर क्या होगी, 3/2 होगी, ठीक है, 1 + 1/2, 3/2, यहां पे 2/3 आ जाएगा। लेकिन जो अंदर मेरा फंक्शन है उसका मुझे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस 3x का -3, तो अल्टीमेटली -9 आ जाएगा, क्लियर हो गया ये। लेकिन यहां पे क्या करोगे आप, 1 से 4/3, तो जैसे मैं 4/3 पुट करूंगा 0 मिलेगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, चलो आंसर क्या आएगा, यहां पे 1 पुट कर दो तो 2/3 आ गया आंसर, ठीक है। प्लस में क्या आंसर है, देखो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस करोगे तो यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/9, और 1 पुट करो तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, 4 - 3, 1 पुट करोगे तो 4 - 3 1 आ गया, 1 की पावर कुछ भी करो तो 2/3, 2/9 क्या होता है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, 3 करोगे तो 3 2 = 6/9 प्लस 2/9, तो अल्टीमेटली क्या आ गया, 8/9 इज द आंसर, ठीक है। तो ये लिमिट्स पुट करने में कभी गलती मत करना, ठीक है, लिमिट्स पुट करने में कभी आपको गलती नहीं करनी है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 जेईई मेंस 2023 का एकदम ताजा क्वेश्चन है, अभी बन के निकल गया है, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू x³ कर्व है और बोला है टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट यानी एक लाइन हो गई, एक कर्व हो गया, यहाँ पे दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फिगर ड्रॉ करनी है। अब y इक्वल्स टू x³ का ग्राफ आपको पता है, कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। अब टेंजेंट निकालना है एट दिस पॉइंट, तो क्या लिखूंगा मैं, टेंजेंट एट -1, -1, कहां पे, टेंजेंट एट फॉर y इक्वल्स टू x³ के लिए। कैसे निकालते हैं टेंजेंट, अब देखो क्वाड्रेटिक कोनिक सेक्शन में हमने सीखा था टेंजेंट एट दी पॉइंट में निकाल सकता हूं, लेकिन किसके लिए, 2 डिग्री कर्व के लिए मेरे पास इक्वेशन था, क्या, रिप्लेस कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, दिस इज नॉट 2 डिग्री, तो यहां के भी क्या करेंगे, ठीक है। आपका सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि -1, -1 यहां पे होगा पॉइंट, राइट, इस तरह से होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां से मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। टेंजेंट देखो कैसे निकालोगे, y इक्वल्स टू x³ है, जब भी टेंजेंट निकालना है तो टेंजेंट का एक स्लोप होगा, यस, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx कर दो, क्या निकलेगा 3x²। लेकिन ये तो स्लोप है, किसका स्लोप है, टेंजेंट का, लेकिन किस पॉइंट पे,
-1, -1 पे, तो स्लोप एट -1 यानी स्लोप एट -1, -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर 3। ये इस पॉइंट पे आपको मिल गया। तो मेरे पास स्लोप है, मेरे पास पॉइंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन ये क्या है, -1, -1 पॉइंट पे y - y1 इक्वल्स टू स्लोप m x - x1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां पे आप क्या मिलेगा, अब आपको 3x + 3 y इक्वल्स टू 3x + 3 - 1 यानी क्या आ जाएगा, +2 y इक्वल्स टू 3x + 2। ये इक्वेशन आ गई। तो अब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, 3x 0 पुट कर दो तो y क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है। इस तरह से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कहां पे इस तरह से टेंजेंट बनेगा और आगे जाके कहीं इस कर्व पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, राइट तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद ये जो एरिया मिल रहा है, वेरी स्मॉल एरिया, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो y इक्वल्स टू 3x + 2 आप क्या करोगे, यहां पे पुट करोगे। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखो y की जगह पे आपको 3x + 2 इक्वल्स टू x³ पुट करना है। क्लियर है। अब आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना है। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे वैल्यूज मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी x की क्या क्या वैल्यूज होंगी सॉल्व करने पे, x की वैल्यूज होंगी -1 और 2। सॉल्व कर दो, यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब ये मत बोलना क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता, जेई एस्पिरेंट्स हो आप। ठीक है, इतना तो आना ही चाहिए। x इक्वल्स टू 2, तो यहां पे कर्व में जाके यहां पे तो मिल गई x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, यहां पे तो मिल गई, लेकिन यहां पे 2 पॉइंट में जाके मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, देखो y की वैल्यू क्या होगी, आप x इक्वल्स टू 2 पुट कर दो तो y की वैल्यू 8 हो गई। लेकिन मुझे y की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको तो अपर माइनस लोअर करना है। देखो आपके पास x इक्वल्स टू 2 है और यहां पे x इक्वल्स टू -1 है, तो अपर माइनस लोअर कर दो, कहां से कहां तक, -1 से 2 में, आंसर आ जाएगा। तो y की जरूरत है नहीं वैसे, तो एरिया ए क्या आएगा, इंटीग्रल -1 से लेके 2, अपर कर्व क्या है, अपर यानी लाइन, लाइन क्या है मेरे पास 3x + 2, 3x + 2 इज लाइन, माइनस लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व ये रहा y इक्वल्स टू x³, तो यहां पे पुट कर दो x³ और क्या करोगे लास्ट में dx पुट कर दोगे। ठीक है, dx, तो इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, क्या होगा इंटीग्रेशन, 3x²/2, ठीक है, +2x -x की पावर 4/4। ठीक है, लिख लेता हूं वरना बोलेंगे कि सर इतना भी नहीं लिख रहे, तो 2x - x की पावर 4/4, बस अपर लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कुछ आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में बताओ, मैं भी टिक कर देता हूं आंसर। तो आप सॉल्व करोगे अपर लोअर लिमिट पुट करके, तो जो आंसर फाइनल आ जाएगा दैट विल बी 27/4। ठीक है, तो आपको टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। यहाँ पे अपर लोअर कर्व्स की नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ कैसे बिल्ड करते हैं वो नॉलेज होनी चाहिए। स्टार्टिंग की, आज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको कौन सी चीजें बेस है। यहाँ पे आपका ग्राफ बेसिक है, ठीक है, और कर्व्स कैसे ड्रॉ करते हैं इतना क्लियर होना चाहिए। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज जो हमने थ्योरी समझी किसके रिलेटेड, यस कर्व्स के रिलेटेड, यानी एरिया अंडर दी कर्व, बेसिक नॉलेज ली, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम मेनली कुछ एरियाज हैं कर्व्स के जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इनवर्स फंक्शन का एरिया कैसे निकालते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।